नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भोंडले। बिहार में विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज से वो शुरू हो गया है और सदन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। चर्चाएं ये भी तेज़ हो गई हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या वो राजनीति में आ सकते हैं, क्या उनकी एंट्री हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय कुमार सिंह मौजूद हैं। विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अक्षय, सबसे पहला सवाल, क्या निशांत कुमार की एंट्री हो रही है? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम बिहार। तो वैभव, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जो है आज विधानसभा में क्या क्या हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बात का जिक्र करेंगे कि क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है, एंट्री होगी तो कब होगी और किस तरह से होगी, और ये चर्चा अभी क्यों शुरू हुई। तो इन सब बातों को लेकर के पहले आज विधानसभा में क्या क्या हुआ हम ये जानेंगे। तो विधानसभा में जो आज हंगामा हुआ, बहुत जोर का हंगामा हुआ। विपक्षों ने पुरजोर एक तरह से कहिए कि अब हंगामा किया, जिसको लेकर के जो है विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार कल के लिए जो है कार्रवाई स्थगित कर दी गई है 11 बजे तक के लिए। आज हुआ क्या क्या, तो वहाँ पे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के जो है विपक्ष जो है काफ़ी पुरजोर वहाँ पे विरोध कर रहे थे, उस पर चर्चा करने की बात कर रहे थे। और साथ ही बिहार में जिस तरह से आप देखेंगे कि अपराध जो बढ़ा है, भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया और इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे वो। और एक विपक्ष के नेता जो हैं वो जो काले कपड़े में भी वहाँ पे चले गए, विधानसभा के सदन में चले गए। तो उन्होंने बाहर में भी काफ़ी हंगामा किया, पोस्टर को लेकर के एक तरह से कहिए पोस्टर वॉर किया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिला। ये विधानसभा सत्र, मानसून सत्र इसलिए बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इस सरकार का जो है सबसे अंतिम सत्र है। तो इसमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हम एक एक करके जिक्र कर लेते हैं इसमें बड़ी चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 12 विधायक लाई जाएगी। 12 विधायक लाई जाएगी। इसमें 4 मूल विधेयक होंगे और 8 संशोधन विधायक होंगे, जिसको लेकर के जो है अभी चूँकि ये अंतिम सत्र है, आपको पता है, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है चुनाव नज़दीक है। चुनाव के समय में अंतिम जो है ये सत्र, तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि तेजस्वी जो है पूरे मुखर होकर के जो है अपनी बात को रखेंगे ताकि उनकी बात पब्लिक तक जाए, आवाम तक जाए, जनता तक जाए, और उनके वो अपना मैसेज जो है विधानसभा के सत्र से देना चाहेंगे। तो ये चीज़ है। अभी विधानसभा सत्र को लेकर जो मानसून सत्र है उसको लेकर जो अपडेट था वो हमने आपको दिया। अब बात निशांत कुमार की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा हो रही है कि क्या वो बिहार की राजनीति या कहीं राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। ये चर्चा अभी क्यों हो रही है? हालांकि ये चर्चा कुछ दिन पहले भी हुई थी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान संभाल सकते हैं। तो उनसे जो है मीडिया ने बातचीत की, तो मीडिया में बातचीत में मतलब वो एयरपोर्ट से वापस दिल्ली से वापस आ रहे थे पटना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हम मतलब ऐसा होगा तो हम देखेंगे। हालांकि उस समय उन्होंने नीतीश कुमार की काफ़ी तारीफ़ की थी, अपने पिताजी की तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि जो है नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया है बिहार को लेकर के। अब ये चर्चा इसलिए उठ रही है चूँकि कल जो है निशांत कुमार का जन्मदिवस था। तो इस जन्मदिवस पर जो है राबड़ी देवी ने भी जो है ऐसा कहा है कि अब जो है नीतीश कुमार के रीजन में जो है बिहार में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और नीतीश कुमार से जो है उन्होंने हालांकि तंज कसते हुए कहा, राबड़ी देवी ने, कि नीतीश कुमार सब संभल नहीं रहा है, तो अब ऐसा करना चाहिए कि जो पूरे कमान जो है वो निशांत कुमार को दे देना चाहिए। अच्छा, ऐसा राबड़ी देवी ने ही सलाह दिया है। अच्छा। और कल चूँकि कल क्या हुआ कि जब जन्मदिन था उनका, तो निशांत कुमार जो है महावीर मंदिर गए थे। बहुत नामचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ गए थे निशांत कुमार, तो वहाँ पूजा किया उन्होंने। उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कई काम गिनाए नीतीश कुमार के, अपने पिताजी के काम गिनाए। तो उसमें फिर उन्होंने बाद में कहा कि उनसे पूछा गया फिर कि आप क्या राजनीति में आपकी एंट्री हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा से कई मैसेज आते हैं वैभव। और दूसरी चीज़, क्या आ भी सकते हैं? हाँ, आ भी सकते हैं उन्होंने वो अच्छा, साफ। एक सवाल आपको, सॉरी टोक रहा हूँ, एक सवाल ये है कि अगर आ सकते हैं तो किस विधानसभा सीट से आ सकते हैं? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको, वो हम आगे का जिक्र करेंगे। तो अभी क्या है कि देखिए ऐसा इसलिए चूँकि वो साफ मना नहीं कर रहे हैं, पहली बात।
दूसरी बात कि पहले ऐसा देखा जाता था कि निशांत कुमार जो है मीडिया में बहुत कम आते थे या नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकी बहुत कम देखी जाती थी। कल नीतीश कुमार और निशांत कुमार की एक तस्वीर जो है काफ़ी वायरल हो रही है। उस तस्वीर में क्या हो रहा है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं। अच्छा। और ये तस्वीर काफ़ी जो है मीडिया में वायरल हुआ, जिसके बाद ये चर्चा जो है ज़्यादा जो है चर्चा में आया कि भाई ऐसा हो सकता है, राजनीति में इनकी एंट्री हो सकती है। और इस पे जो है इसको और ज़्यादा इस बात को जो है हवा तब मिली जब उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी थे, पुराने साथी थे। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा, उन्होंने जो है एक तरह का सलाह दिया है कि नीतीश कुमार को पार्टी की कमान और सत्ता यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी एक साथ नहीं संभालनी चाहिए। अब उनसे मतलब कि ये संभल नहीं रहा है, तो अब एक काम कर सकते हैं कि अब ये चीज़ें पार्टी की कमान जो है वो निशांत कुमार के हाथ में दे देना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर अपने राबड़ी देवी ने भी ऐसा कहा है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो है नीतीश कुमार ने इसको लेकर के कुछ कहा या ऐसा जेडीयू का बयान है, ऐसा आधिकारिक बयान नहीं है। उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ, लेकिन एक चीज़ कल जो बहुत बड़ा चीज़ बिहार में हुआ, निशांत कुमार की जन्मदिन पर हुआ, वो ऐसा हुआ कि बिहार में जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। हालांकि वो पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाया, लेकिन उस पोस्टर में उसमें निशांत कुमार का जो है फ़ोटो है बजाबते, उसमें जो है निशांत कुमार को तिलक लगाया जा रहा है उस पोस्टर में, और कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत। अच्छा। ये पोस्टर जो है सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ कार्यालय क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हाँ चाहत है? मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पोस्टर सिर्फ जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाया गया, उसके इर्द गिर्द और भी कई जगह पटना में कई जगह लगाए गए। उसमें एक और चीज़ था वैभव, बिहार उसमें दूसरा जो पोस्टर उसमें था, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक तरह से आप ये सोचिए एक पोस्टर में लिखा है कि चुनाव लड़ें ये चाहते हैं बिहार, और दूसरे में कि बिहार की सुन ली उन्होंने। हाँ, मतलब दोनों मैसेज जा रहे हैं। हाँ, कि पहला मैसेज तो, कि लड़ो, दूसरा मैसेज कि शायद सुन लिए, हाँ, लड़ सकते हैं। फिर उन्होंने भी कह दिया देखा जाएगा। हाँ, हाँ। तो अभी भी निशांत कुमार हमेशा ये कहते हैं कि देखा जाएगा, लेकिन अब इन सब चीज़ों को ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन निशांत कुमार जो है वो पहले कभी इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते थे। निशांत कुमार बहुत परिपक्व रूप से मीडिया में अपनी बात को रखते हैं, जब भी वो बात रखते हैं बहुत परिपक्व रूप से रखते हैं। तेजस्वी यादव से भी जब पूछा गया है कि क्या वो निशांत कुमार को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि आना चाहिए, युवा हैं तो आना ही चाहिए। हाँ, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है वैभव, तो मेरे ख्याल से जो खबरें अभी तक आ रही है कि निशांत कुमार की अगर राजनीति में एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार हो सकता है कि वो नालंदा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो नीतीश कुमार का गढ़ रहा है। नीतीश कुमार मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है विकास का काम किया, हालांकि वो पूरे बिहार में किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री होगी तो वो नालंदा सीट से होगी। हालांकि सांसद हैं कौशलेंद्र, जो नालंदा से भी आते हैं, उन्होंने कहा है कि अस्थमा से वो विधानसभा चुनाव लड़ने की ऑफर उन्होंने किया है कि वो नालंदा के सांसद हैं कौशलेंद्र, उन्होंने ऑफर दिया है कि आप आइए और इस विधानसभा अस्थमा विधानसभा है, वहाँ से आप चुनाव लड़ें। तो मेरे ख्याल से कि नीतीश कुमार की निशांत कुमार की एंट्री अगर राजनीति में होती है तो वहीं से होगी। और ऐसा अब इसलिए कंफर्म माना जाए, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि निशांत कुमार पहले किसी एक सामाजिक कार्यक्रम में उनको नहीं देखा जाता था, या किसी राजनीतिक कार्यक्रम में उनको नहीं देखा जाता था, या बहुत ज़्यादा मीडिया से प्रेजेंस नहीं होती थी उनकी ज़्यादा। हाँ, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत ही लेकिन सक्रिय दिखते हैं, मीडिया को जवाब देते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, और बहुत ही सोच समझकर और स्पष्ट जनक और परिपक्व जवाब देते हैं। और बार बार वो नीतीश कुमार अच्छे नेता की पहचान होती है। बार बार वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, और सबसे बड़ी बात वैभव, नीतीश कुमार के कामों को वो उंगली पे गिनाते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है कि हो ना हो कि अब जो है निशांत कुमार की एंट्री होगी। और अब इसमें एक चीज़ जो है मैं जोड़ दूं कि चूँकि अब क्या है कि जो दूसरी लाइन की जो अभी राजनीति हो रही है, जिसमें आप देखिए कि पहले लालू यादव थे, तो अब तेजस्वी यादव जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रामविलास पासवान के बाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान जो है राजनीति में सक्रिय हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हो ना हो कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। तो बिहार में विधानमंडल के जो है मॉनसून सत्र का आज से आगाज़ हो गया है। कौन कौन से हंगामे हुए, किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई, वो हमने विस्तार से बताया।
निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अगर लड़ेंगे तो। हालांकि अभी ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन अगर लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे वो भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो बनाने के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।